नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Dear students, today is Wednesday, 8th of July 2020, and the topic the topic is continued, which was intellectual property rights, and it's part 2 we are going to discuss. Dear students, now the subtopic is criteria for patentability. Previously we talked about patent. What is patent? पेटेंट में आपको मैंने बताया था कि गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को कोई ये परमिशन ग्रांट करती है कि वो किसी भी ऐसी प्रोडक्ट को तैयार भी कर सकता है जो कि एक न्यू इनोवेशन है, न्यू इन्वेंटिव, उसमें इनोवेशन है, इन्वेंटिव स्टेप उसमें लिए जा सकते हैं, और गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है कि वो इसको न सिर्फ ये कि प्रिपेयर करें, उसको सेल करें और उस पर फर्दर रिसर्च कर, मतलब उस पर फर्दर रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं. लेकिन इसमें ये होता है कि जो पेटेंट ओनर ऑफ द पेटेंट है, वो उसके पास ये परमिशन होती है कि वो दूसरे मार्केट में किसी और को अलाउ नहीं करता कि वो उसके मुकाबले में प्रिपेयर करें इसी तरह की प्रोडक्ट. डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्राइटेरिया फॉर पेटेंटेबिलिटी क्या होना चाहिए. Patent Act merely sets out a number of criteria which must be satisfied before an invention can be patented. तो पेटेंट होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो एक पेटेंट एक्ट के तहत कुछ इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ शिक्स हैं जिनको पूरा करना चाहिए. A patent may only be granted if the invention is new, it involves an inventive step, it is capable of industrial application, the subject matter of the invention does not fall within an excluded clause. एक पेटेंट एक्ट के अंदर जो शिकें हैं जिन पे हम बात करते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि इन्वेंशन न्यू होनी चाहिए, इसमें इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, उस दूसरी बात ये कि इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या प्रेपरेशन की जा सकती हो, और द सब्जेक्ट मैटर जो इन्वेंशन को जो एक्सक्लूडेड क्लास हैं वो उन इन्वेंशन का जो सब्जेक्ट मैटर है वो उसमें फॉल नहीं करना चाहिए. यानी जो इन्वेंशन का जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक्सक्लूडेड क्लासेस के अंदर एक्ट के नहीं आना चाहिए. कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर पेटेंट्स और नॉन पेटेंट्स. क्या कंप्यूटर प्रोग्राम पेटेंट्स में आ जाते हैं या नहीं आते? इट इज पॉसिबल टू पेटेंट समथिंग विच इज मोर देन जस्ट अ प्रोग्राम, समथिंग विच कैन बी कॉल्ड फॉर सिंप्लिसिटी अ प्रोग्राम प्लस. पेटेंट में नॉर्मली हमारे जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं वो पेटेंट में नहीं आते, लेकिन अगर कोई प्रोग्राम जो है वो एक प्रोग्राम से कुछ ज्यादा है, यानी प्रोग्राम प्लस है, यानी उसमें कुछ और कैपेबिलिटीज हैं परफॉर्म करने की, यानी वो टेक्निकली कुछ और उसमें फीचर्स हैं, तो फिर वो पेटेंट्स में आ सकता है. A computer program is not excluded from patentability if it produced or is capable of producing a further technical effect beyond the normal physical interaction between software and hardware. That is, it is potentially patentable if it makes something else do something. अगर कंप्यूटर प्रोग्राम जो है उसको हम एक्सक्लूड नहीं करते पेटेंटेबिलिटी से, अगर इसमें ये कैपेबिलिटी है कि ये जो प्रोग्राम प्रोड्यूस किया गया है या इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये को फर्दर कोई टेक्निकल इफेक्ट्स अपने प्रोग्रामिंग के अलावा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के फिजिकल इंटरेक्शन के अलावा कुछ और टेक्निकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, या इसमें कुछ और फीचर्स हैं, तो ये पोटेंशियली पेटेंटेबल है, यानी इसमें पोटेंशियल है कि इसको पेटेंट्स में शामिल किया जा सके.
Copyright. Copyright is a type of intellectual property that gives its owner the exclusive right to make copies of a creative work, usually for a limited time. The creative work may be in literary, artistic, educational, or musical form. Copyright is intended to protect the original expression of an idea in the form of a creative work, but not the idea itself. कॉपीराइट बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक टाइप है जो अपने ऑनर को एक एक्सक्लूसिव राइट यानी खसूसी हक देती है, राइट देती है कि वो अपने क्रिएटिव वर्क की कॉपीज बना सकता है एक लिमिटेड टाइम तक। द क्रिएटिव, उसका जो क्रिएटिव वर्क है वो लिटरेरी अदबी भी हो सकता है, आर्टिस्टिक भी हो सकता है, एजुकेशनल, म्यूजिकल या कंप्यूटर प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकती है उसकी। तो कॉपीराइट जो सा है वो इंटेंडेड, वो इस नियत से कॉपीराइट एक्ट जो सा है वो प्रोटेक्ट करता है एक्सप्रेस आइडिया के, किसी भी क्रिएटिव वर्क के आइडिया को, उसके ओरिजिनल आइडिया को एक्सप्रेस करने, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन बट नॉट द आइडिया इटसेल्फ, लेकिन आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता, उसके एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है क्रिएटिव वर्क के। द एक्सक्लूसिव लीगल राइट गिवन टू एन ओरिजिनेटर और एन असाइनी टू प्रिंट, पब्लिश, परफॉर्म मटेरियल एंड टू ऑथोराइज अदर्स टू डू द सेम। ये अभी हमने बात की कि जो एक्सक्लूसिव लीगल राइट होता है ओरिजिनेटर के पास या असाइनी के पास कि वो अपने डॉक्यूमेंट को की कॉपीज बना सकता है, प्रिंट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, या कोई मटेरियल उससे आगे फर्दर उसको उसको कोई फर्दर उससे कोई आर्टिकल तैयार कर सकता है और दूसरों को भी ऑथोराइज कर सकता है। Copyright protects more items generated by business or by individuals than any other aspect of intellectual property law. कॉपीराइट जो है ये ज्यादा और ज्यादा आइटम्स को भी जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरेट की जा रही हों उनको भी प्रोटेक्ट करता है, या जो इंडिविजुअल्स ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के तहत किसी भी पहलू को मद्देनजर रखते हुए तैयार की हों उनको भी प्रोटेक्ट करता है। इट कैन प्रोटेक्ट बिजनेस लेटर्स, मैनुअल्स, डायग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये बिजनेस लेटर्स को, मैनुअल्स को, डायग्राम्स को, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को भी प्रोटेक्ट करता है। कॉपीराइट ओनर्स फेस द स्पेक्टर ऑफ अनलिमिटेड पायरेसी थ्रू अनकंट्रोल्ड कॉपिंग विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट। क्योंकि आपको डियर स्टूडेंट्स, आप बड़ी अच्छी तरह इस बात से वाकिफ हैं कि वक्त के साथ साथ जो अनलिमिटेड पायरेसी जो डॉक्यूमेंट्स की बढ़ रही है और वो अनकंट्रोलेबल हो गई है, क्योंकि जो इंटरनेट की जब से इंटरनेट आया है ये अनकंट्रोल्ड कॉपिंग पायरेसी की फॉर्म में और ज्यादा बढ़ गई है। Copyright law. What we will probably see over the next few years are stronger laws, more rights for copyright owners, widespread licensing schemes, and greater use of technical anti-piracy or copy monitoring devices and electronic rights management systems. आने वाले दिनों में हम जो देखने जा रहे हैं कि लॉज और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे और ज्यादा राइट्स जो से कॉपीराइट ओनर्स के लिए और ज्यादा राइट्स जो से हैं वो एमर्ज होंगे। वाइड स्प्रेड लाइसेंसिंग स्कीम्स जो सी हैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आ जाएंगी। ग्रेटर यूज ऑफ टेक्निकल एंटी पायरेसी के खिलाफ लॉज और ज्यादा मतलब जो से हैं वो प्रोड्यूस किए जाएंगे, और कॉपी मॉनिटरिंग डिवाइसेस वगैरह उनके ऊपर और ज्यादा, और इलेक्ट्रॉनिक राइट्स मैनेजमेंट उनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स राइट मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई किया जाएगा। कॉपीराइट लॉ गिव्स 6 एक्सक्लूसिव राइट्स टू द ओनर ऑफ कॉपीराइट।
कॉपीराइट लॉ जो सा है वो 6 एक्सक्लूसिव राइट्स देता है कॉपीराइट के ओनर को। कॉपी द वर्क, के कॉपीराइट ओनर जो सा है वो कॉपी कर सकता है वर्क को। इशू कॉपीज टू पब्लिक, पब्लिक को इशू कर सकता है कॉपीज। रेंट और लेंड द वर्क टू पब्लिक, पब्लिक को रेंट पे वर्क दे सकता है। परफॉर्म, प्ले और शो द वर्क इन पब्लिक, परफॉर्म भी कर सकता है, प्ले या शो भी कर सकता है पब्लिक में अपने वर्क को। ब्रॉडकास्ट द वर्क और इंक्लूड इट इन अ केबल प्रोग्राम सर्विस, अपने प्रोग्राम के अपने वर्क को ब्रॉडकास्ट कर सकता है या केबल प्रोग्राम सर्विस में उसको इंक्लूड कर सकता है। मेक एन एडेप्टेशन ऑफ द वर्क और टू डू एनी ऑफ द अबव विद एन एडेप्टेशन, या अपने वर्क के ऊपर वर्क को प्रेजेंट कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, पब्लिक को शो कर सकता है, या उससे या उसको इस्तेमाल करते हुए उससे और आर्टिकल्स तैयार कर सकता है। द राइट्स अप्लाई इक्वली टू पब्लिश्ड एंड टू अनपब्लिश्ड वर्क्स, ये राइट्स जो हैं ये इक्वली पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड वर्क्स दोनों पे अप्लाई होते हैं। Acts permitted in relation to copyright. Some acts are permitted under the 1988 Act, even though they would otherwise amount to breach of copyright. कुछ एक्ट्स जो से हैं वो परमिटेड किए गए हैं 1988 में, लेकिन फिर भी उनसे फिर भी ब्रीच के खतरात उनसे हैं, यानी कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी के फिर भी खदशात हो सकते हैं। इसलिए इनमें फेयर डीलिंग होनी चाहिए। मेकिंग बैकअप कॉपीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स की बैकअप कॉपीज बना सकते हैं। ट्रांसफर्स ऑफ वर्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वर्क को ट्रांसफर किया जा सकता है। डीकम्पाइलेशन फॉर द पर्पस ऑफ इंटरऑपरेटेबिलिटी, डीकम्पाइलेशन की जा सकती है अपने वर्क की आपस में इंटरऑपरेटेबिलिटी के लिए। एरर करेक्शंस की जा सकती हैं, डेटाबेसेस में उसको यूज किया जा सकता है। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी के क्या एहतियाती तदाबीर ली जा सकती हैं। अ कॉपीराइट ओनर हैज ऑल द यूजुअल सिविल रेमेडीज ऑफ सर्च, injunction, damages, and an action for an account of profits made in breach of copyright. जो कॉपीराइट ओनर है वो उसके पास आम तौर पे जनरली जो सिविल रेमेडीज होती हैं, जिसमें ये कि वो ये सर्च कर सकता है, हुक्म इम्तना ले सकता है, कोई नुकसान अगर कोई होते हैं और उनके खिलाफ वो एक्शन ले सकता है। अगर उसके वर्क को इस्तेमाल करते हुए किसी ने कोई गैर कानूनी तौर पे कोई प्रॉफिट्स वगैरह हासिल किए हैं तो कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी करते हुए तो उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। If it is shown that at the time of the infringement of the copyright, the defendant did not know and had no reason to believe that copyright subsisted in the work, then the plaintiff is not entitled to damages against the defendant. ये बहुत अहम पॉइंट है। इसमें ये बताया गया है कि अगर कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी करते हुए उस वक़्त अगर ये शो हो जाए कि जो मुद्दा अलय है या जो डिफेंडेंट है वो ये बात नहीं जानता था कि ये वर्क जो वो जिस वर्क को वो इस्तेमाल कर रहा है उसकी कॉपीराइट मौजूद थी, उसको इस बात का इल्म नहीं था और उसके पास कोई रीज़न नहीं थी कि वो इस वर्क को इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको ये पता था कि ये कॉपीराइट ये वर्क जो है ये कॉपीराइटेड है, तो इस सूरत में जो मुद्दई है वो उसको इजाज़त नहीं होगी कि वो मुद्दा अलय को कोई नुकसान या डैमेजेस वगैरह उसका कोई नुकसान करे। A copyright owner is also given an important power to enter premises without using force in order to seize infringing copies or articles
specifically designed or adapted for making copies। एक कॉपीराइट ओनर को एक खसूसी एक इम्पोर्टेंट पावर जो सी है वो वदीयत की गई है, उसको दी गई है कि वो जहाँ पे कोई कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी हो रही है, अब वो उस हदूद में दाखिल भी हो सकता है, लेकिन कोई फोर्स विदाउट एनी फोर्स वो वहाँ पे जो खिलाफ वर्जी के तौर पे जो कॉपीज हो रही थी, कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी के तौर पे जो कॉपीज हो रही थी, जो आर्टिकल्स उससे तैयार किए जा रहे थे और जो दूसरा वर्क इस्तेमाल हो रहा था, किया जा रहा था, वो उसको रोक सकता है, सख्ती से उसको 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 रुकवा सकता है। प्लेजियरिज्म, the practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own। In precise words, plagiarism is an act of fraud. It involves both stealing someone else's artwork and lying approximately it in a while। The practice, अच्छा, plagiarism, dear students, जब हम plagiarism की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज जो अंडरस्टैंड करने वाली है कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके दौरान हम किसी के भी वर्क या आइडिया को उठाकर उसको अपने आइडिया के तौर पे प्रेजेंट कर देते हैं या इस्तेमाल कर लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, प्लेजियरिज्म एक फ्रॉड का एक एक्ट है। इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, एक तो ये कि किसी के मटेरियल की, किसी के आइडियाज की चोरी, और दूसरा ये कि उसको गैर कानूनी तौर पे अपने अपने आइडिया के तौर पे उसे उसे अपने अपने वर्क, रिसर्च वर्क वगैरह के अंदर इस्तेमाल करना। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड प्लेजियरिज्म। टर्निंग इन समवन एल्स वर्क एज योर ओन, किसी दूसरे के वर्क को अपने वर्क के तौर पे शो करना। कॉपिंग वर्ड्स और आइडियाज फ्रॉम समवन एल्स विदाउट गिविंग क्रेडिट, किसी के वर्ड्स को या आइडियाज को उठाकर अपने वर्क के अंदर ले आना बगैर किसी क्रेडिट, बगैर उसको कोई क्रेडिट दिए। फिर फेलिंग टू पुट अ कोटेशन इन कोटेशन मार्क्स, फिर उसके काम, अगर आपने किसी के काम का कोई आइडिया या उसका उसका कोई आइडिया लिया है कोई किसी के वर्क में से, तो उसको आप उसको बगैर हवाले के अपने अपने वर्क के अंदर लिख देना। गिविंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ अ कोटेशन, अपने अगर आपने किसी की कोई इंफॉर्मेशन, किसी का आइडिया या वर्क या एक्सप्रेशन या कोई इंफॉर्मेशन ली है कहीं से, तो उसको बगैर हवाले के बयान करना या इनकरेक्ट या हवाले के बारे में इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देना। changing words but copying the sentence structure of a source without giving credit, वर्ड्स को चेंज कर लेना लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर को कॉपी उसी तरह कर लेना लेकिन उसके वर्ड्स को चेंज कर देना बगैर क्रेडिट दिए, जहां से आपने ये सेंटेंसेस वगैरह लिए हैं। फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्राम, चेंजिंग वेरिएबल नेम्स ओनली और नॉट चेंजिंग द स्ट्रक्चर और फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सा है किसी का ले लेते हैं, उसके वेरिएबल नेम्स को चेंज कर देते हैं लेकिन बाकी प्रोग्राम का फ्लो या स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते, ये भी प्लेजियरिज्म में आ जाता है। ट्रेडमार्क्स, व्हाट इज अ ट्रेडमार्क? A trademark is a sign that is used to identify certain goods and services as those produced or provided by a specific person or enterprise। ट्रेडमार्क बेसिकली एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एंटरप्राइज का एक ऐसा साइन है जिससे हम उसकी गुड्स या सर्विसेज को आइडेंटिफाई करते हैं, जिस और बेसिकली क्या होता है कि ये कोई पर्सन, कोई स्पेसिफिक पर्सन या कोई स्पेसिफिक एंटरप्राइज होती है जिसकी गुड्स या सर्विसेज को हम इसके ट्रेडमार्क नेम से पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, डेल इज अ ट्रेडमार्क that identifies goods, computers and computer related objects। इसी तरह फॉर एग्जांपल Citibank is a trademark that relates to services, banking and financial services। Industrial designs,
What is an industrial design? An industrial design is the ornamental or aesthetic aspect of an article. The design may consist of three-dimensional features such as the shape of an article or two-dimensional features such as patterns, lines or color. डियर स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो होता है ये बेसिकली सजावट और बनावट के किसी भी आर्टिकल की सजावट या बनावट से मुतल्लक होता है। और डिज़ाइन जो होता है वो थ्री डायमेंशनल उसमें फीचर भी हो सकते हैं। और इस डिज़ाइन के अंदर जिस तरह के किसी भी एक आर्टिकल या किसी भी आर्टिकल जिस तरह कोई ज्वेलरी है या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है, कोई किसी भी चीज़ के कोई पुर्जे हो सकते हैं, कोई टू डायमेंशनल फीचर्स पे मुश्तमिल हो सकता है जिस तरह के पैटर्न्स, लाइंस या कलर। Industrial designs are applied to a wide variety of products of industry and handicrafts such as technical and medical instruments, watches, jewelry, houseware, electrical appliances, vehicles, architectural structures, textile designs and other luxury items. इन तमाम में इंडस्ट्रियल डिजाइंस का इस्तेमाल बड़ी सक्सेसफुली हो रहा है। To be protected under most national laws, an industrial design must appeal to the eye. This means that an industrial design is primarily of an aesthetic nature and does not protect any technical features of the article to which it is applied. Dear students, यहाँ पे जो ये उसकी प्रोटेक्शन के बारे में जो अहम पॉइंट दिया गया है वो ये है कि किसी भी आर्टिकल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए नेशनल लॉज में ये शिक रखी गई है कि वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है वो इस काबिल होना चाहिए कि वो हमारी आइज़ को अट्रैक्ट करता हो, अपील करता हो, यानी खूबसूरत हो। और दूसरा ये कि वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस जो है उसमें एक सजावट हो, नेचुरली एक बनावट हो, मतलब और जब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसको प्रोटेक्शन, उस आर्टिकल को तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन उस आर्टिकल को अगर कहीं अप्लाई किया जाता है और उससे कोई आगे फर्दर कोई टेक्निकल फीचर्स हैं तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, this was the lecture all about the topic which we have discussed. So I think you should read it thoroughly, both these two lectures consecutively, which were basically related to copyrights or copyright or plagiarism, etc., or industrial designs. Inshallah, we will meet in the next lecture tomorrow, Thursday, 9th of July 2020. Okay, dear students, Allah Hafiz.